तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दृश्य बटन स्टोर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक से होंगे। यह है हमारा एनजे रोज़ गार्डन और फूल देखिएगा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे खिले हैं। आज छोटी सी एक जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं। जानकारी क्या है? छोटी सी एक लापरवाही, और मैं दिखाना चाहूँगा आपको वो लापरवाही क्या रही। तो फ़िलहाल तो आप देखिए हमारा ये एनजे रोज़ गार्डन का दृश्य कितना शानदार, और सुबह सुबह का मौसम है। आज तारीख़ है 27 अगस्त 2025 और 27 अगस्त में देखिएगा गुलाब हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे से खिले हुए हैं। कितने ढेर सारे गुलाब खिले हुए हैं। कलियाँ भी बहुत सारी बनने को तैयार हैं। डिस बडिंग के बाद का ये नज़ारा है सारा। और अब मैं दिखाता हूँ आपको लापरवाही कहाँ हुई है। लापरवाही ये हुई है कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि आपको गुलाब के अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए 15वें दिन। अब वेट ना करें लगने का, पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने वेट किया और लापरवाही हुई थोड़ी। और देखिएगा मेरे इसमें थोड़ी सी इंसेक्ट लगी है, रस चूसक, और बहुत ही ख़तरनाक वाली इंसेक्ट लगी है। जिसको अगर नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए जो है ये काफ़ी घातक हो सकती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके के हमारा जो है इंसेक्ट लगा है। हालांकि सब में नहीं है, एक आध पौधे में आया है। तो कल अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ी कुछ लीफ पर, तो मैंने उसको जो है देखा, और देखने के बाद मैंने सोचा इसको पलट कर भी देखा जाए। फिर तोड़ करके माइक्रो लेंस से भी देखा, तो हमें देखने को ये मिला कि इसमें जो है इंसेक्ट लग गई है। और इंसेक्ट क्या है? वह है माइट्स। तो ये माइट्स जो है बेहद ही ख़तरनाक होती है और गुलाब के लिए। गुलाब को इसीलिए ही जो है लोग काफ़ी टफ बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि गुलाब सबसे ज़्यादा केयर लेता है। और गुलाब के अंदर अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई किसी भी चीज़ की, तो वो जो है पौधे के लिए हानिकारक रहती है। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे पौधों में सब ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, किसी में भी ऐसा इंसेक्ट नहीं है। और एक जो है छोटा सा, और मैंने आपको एक वीडियो शॉट के माध्यम से भी बताया था कि ब्लैक स्पॉट आए थे मेरे गुलाब के अंदर। तो वो ब्लैक स्पॉट भी माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। जो नई लीफ आ रही है वो ठीक आ रही है, और जो ब्लैक स्पॉट थे वो देखिएगा यहाँ पर ब्लैक स्पॉट वाले सारे सही हो चुके हैं। बस ये थोड़ा बहुत रह गया है ये इस वाले गुलाब में, इक्का दुक्का, ये भी ठीक हो जाएगा। इसकी भी जो नई ग्रोथ आएगी वो भी ओके आएगी। जैसे कि दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो ये फंगस का अटैक होता है, मैंने आपको बताया भी था क्या लेना है, तो आप वो ले लीजिएगा। ये कुछ सावधानियाँ आपको बहुत ज़रूरी एहतियात रखना है, और ये सावधानी बरतनी है। तो एक 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 छोटी सी इंसेक्ट की तरफ चलने से पहले हमारे एक भाई का कमेंट था कि डबल डिलाइट आपका कैसा चल रहा है। ये देखिए, ये मेरा डबल डिलाइट का पौधा है। इस पर बड़े भी काफ़ी सारी हैं, डिसबडिंग भी काफ़ी कर दी है। और देखिएगा फूल भी देखिएगा, ये खिला हुआ है एक, और एक ये खिलने को तैयार है डबल डिलाइट। देखिएगा इस तरीके से, ये है हमारा डबल डिलाइट माशाल्लाह। काफ़ी खुशबू भी बहुत है, सेंटेड गुलाब है। और नीचे से भी देखिएगा काफ़ी ब्रांचेज हैं, मल्टी ब्रांचेज निकली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधी ही ब्रांच है, कम से कम 7-8 ब्रांचें लगभग हैं इसके साथ जुड़ी हुई। ये कुछ अलग गुलाब है, देखिए इस तरीके से खिला हुआ है। तो गुलाब तो काफ़ी अच्छा माशे से खिला हुआ है। और मॉरिस और ट्रीलो देखिए, वो लाल वाला दिख रहा है, वो मॉरिस और ट्रीलो है, पर उसकी जो है सेफ नहीं आई है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ इंसेक्ट अपना पौधों के अंदर। ये मेरा गुलाब का पौधा है, इसमें मुझे रात देखने को मिली माइट। इसमें कैसे देखिएगा, इसमें आपको अभी भी नहीं लग रही होगी यहाँ पे माइट है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये जो पत्ती दिख रही है आपको, बाहर से पीलापन, ऊपर से देखिए, अब नीचे इसके ज़रूर होगी, मुझे उम्मीद है, और होना भी चाहिए। देखिएगा, ये देखें, ये देखें, बारीक बारीक जो दिख रही हैं आपको, पीली पीली सफ़ेद। ये देखें, ये दौड़ती भी आ रही है एक माइट, ये दौड़ रही है अकेली। ये क्यों दौड़ रही है अकेली?
क्यों इसके बच्चे कहाँ गए, अंडे कहाँ गए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। रात मैंने देखिएगा शाम को ही जैसे ही मुझे इसमें लगा कि इसमें माइट है, इस पे नहीं है, एक आध लीफ पे आई है, पर उसको हम लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। इस पे दिखाई मैंने आपको इस वाली ब्रांच पे, इसी के साथ इस वाली पत्तियों पर, ये जो पत्तियां दिख रही हैं ये वाली, इन पर ये देखें ऊपर से पीलापन दिख रहा है इस तरीके का चितकबरा सा, और नीचे देखिएगा इसके इस तरीके से ये आपको माइट के संकेत मिलेंगे। छोटी छोटी नन्ही नन्ही माइट है लगी हुई, देखिए ये लगी है किनारे पे बैठी है। तो कल बहुत सारी थी इस पर, अब आज क्या हुआ है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसमें भी देखिएगा, इसमें देखें कितनी सारी माइट्स हैं बैठी हुई। तो ये हुआ है इसमें कि रात ही मैंने इसमें सल्फ़र का स्प्रे किया है। सल्फ़र बोले तो एक दिन पहले अगर आप कोई भी दवा दे रहे हैं कीटनाशक, तो उससे पहले अगर आप सल्फ़र दे देंगे तो इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती हैं, मतलब इनकी ताकत जो होती है वो डाउन हो जाती है। किसकी? इंसेक्ट की, जो रस चूसक कीट होते हैं, इनकी जब पावर डाउन हो जाती है तो जो और हमारी दवाएं हैं वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करती हैं। और अब हम क्या देंगे इसमें, अब हम देंगे इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा क्या दूंगा, देखिएगा इस तरीके से। तो ये इस वाले मेरे गुलाब के पौधे पर ही है माइट, और अभी किसी पे नहीं है, ना ही उस पे है, ना ही इसके बराबर वाले पे, इस पे भी नहीं है। ये भी माशाल्लाह देखिए, और पत्ते का साइज़ देखिए, ये देखिए पत्ते का साइज़, और ये देखिएगा इस वाले गुलाब पे बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही इन वाली पत्तियों पे पीलापन आपको ज़रूर दिख रहा होगा बाहर से इस तरीके का, ये अलग पीलापन है, ये वाला अलग पीलापन है इसके अंदर, देखिए ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए। तो ये आपको पहचानता रहना है, पत्तियों को देखते रहना है। चलिए अब मैं आपको लेकर के चलूँगा ट्रीटमेंट की तरफ, मैं क्या ले रहा हूँ और क्या दूंगा मैं इसको, और ये एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। ओमाइट तो आपको देना नहीं है, ओमाइट अगर देंगे आप तो ओमाइट से पत्ते कर जाएंगे इसके, और बाकी जो देना है इसमें वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या देना है। ओबेरॉन ले सकते हैं आप, ओबेरॉन एक बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, माइटिसाइड मकड़ियों के लिए। इसके लिए आपको कोई भी रस चूसक कीट काम नहीं करे, मतलब कीट की दवा, रस चूसक कीट की दवा काम नहीं करेगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मकड़ी वाली दवा ही काम करेगी। मिटीसाइड किसी भी तरीके का आप ले सकते हैं, कोई सी कंपनी का ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी स्टोर जाइएगा, इल्ले गुलाब देखिएगा कितना शानदार, और साइज़ देखिए कितना बड़ा खिल रहा है इल्ले का, ये देखिए इल्ले गुलाब। ये चलिए अब मैं चलता हूँ अपने प्रोडक्ट की तरफ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है हमारे गुलाब में जो है माइट को और थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेंगे। थ्रिप्स का भी हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और ये ख़त्म हो जाएगी एक ही स्प्रे में। दोस्तों देखिएगा, ये माइटिसाइड जो है मैं आपको बता रहा था, तो मैं ये देखिएगा सबसे पहले ये हमारे यहाँ लोकल में मिल जाता है, मिटीगेट करके आता है। इसके अंदर देखिएगा क्या कंटेंट दे रखा है, ये आप इस तरीके से ले सकते हैं। फैन पैरोक्सीमेट करके आता है, और इसकी जो है डोज गिर रही है, सॉरी यहाँ से दवा थोड़ी सी गिर गई, तिरछा करने में भरा हुआ है ये। तो इसकी डोज जो है मुझे लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, और देखिएगा ये कितनी कीमत का है, और ये हमारे यहाँ लोकल में मिल जाता है, मिटीगेट करके आता है। इसको हम रखेंगे, इसी के साथ मैं ये कॉन्फिडोर भी मिलाऊंगा, ये थ्रिप्स और उसके लिए काम करता है, एफिड के लिए। और ये रहा हमारा क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन बेस्ड सिलिकॉन चिपको, जो कि इस दवा को चिपका करके रखेगा, पत्तियों पे अच्छे से फैल जाती है। तो ये देखिएगा ये कॉन्फिडोर, तो इसकी जो मात्रा रखूँगा वो आधा ml पर लीटर के हिसाब से रखूँगा। तो मैं अब इसको सबको मिला लेता हूँ और मिलता हूँ आपको गार्डन में। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने एंजल रोज़ गार्डन में। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि पौधों को कैसे आखिरकार ये वाली ये दवा स्प्रे करनी है। इस तरीके से तो करेंगे ही आप, ऊपर से प्लस इस तरीके से घुमा करके पत्तियों के नीचे से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो अटैक होता है माइट्स का पत्तियों के नीचे रहता है। तो जिन जिन पौधों पर मुझे डाउट है उन पौधों पे मैं सारों के
अभी तो ऊपर से मार रहा हूँ, फिर नीचे से भी अभी लेकर के आऊँगा इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से। तो ये जहाँ पर भी जो होंगे इस तरीके से ये देखिएगा। तो पैसे तो आप या हम जो भी हैं स्प्रे करते रहना चाहिए उसका नीम ऑयल का प्रिवेंट में, पर अगर लग जाए तब ये दिक्कत आती है। और अब कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि मैं लगा नहीं पाया और अभी एक आधी पौधे में अटैक है। और अगर ऐसी ही लापरवाही एक थोड़े लंबे समय तक एक आध हफ्ते और करूँगा तो ये होगा कि सारे के सारे पौधों में हमारे अटैक होने के चांस बन जाएंगे। चांस क्या, लगी ही जाती है, ये बहुत तेज़ी से फैलती है, इसका नाम माइट्स है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखिए। अब ये वाले पे मेरे माइट्स है, तो इसमें देखिएगा इस तरीके से हम जो है इसे दे रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी हम इस तरीके से नहलाएंगे, ताकि जो है इसमें नीचे पत्तियों पे भी लग जाए, और जिससे जो है ये जो माइट्स वगैरह का जो चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक ही बार स्प्रे में काम हो जाता है इन दवाइयों से, केमिकल वालियों से। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, और यही हमारा उद्देश्य है कि आपके पौधे अच्छे से चलें, हेल्दी रहें। चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों खुदा हाफ़िज़। आप अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। देखिएगा, अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और। ये मैंने ऊपर से दिया है इसमें, और ऊपर के साथ नीचे से भी जब मैंने इसको दिया है तो देखिए नीचे से भी ये पूरी भीगी हुई है। देखिए भीग गई है पत्ती। अब इसमें जो भी माइट्स होगी, जितनी भी माइट होगी, वो सब यहाँ से रिमूव हो जाएगी जल्द ही। और इसमें भी देखते हैं, हाँ, सब में नीचे से लग गई है। और जो हमने सिलिकॉन चिपको जो लगाया है वो ऊपर के साथ साथ नीचे भी बिखरता हुआ, फैलता हुआ चला जाता है। चारों तरफ से पत्ती को कवर करने का काम करता है सिलिकॉन चिपको। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप स्प्रे करें तो सिलिकॉन चिपको ज़रूर ऐड करें, किसी भी चीज़ का हो, चाहे NPK का हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो, या फिर जो है आपका कोई भी पेस्टिसाइड हो। बस।